नमस्ते मित्रों, आज हम बात करेंगे ईश्वर सिद्धि के दूसरे भाग की। नास्तिक द्वारा ईश्वर की सत्ता का खंडन। प्रतिज्ञा ईश्वर नहीं है हेतु संसार के अपने आप बन जाने से। उदाहरण जैसे जंगल के वृक्ष, वनस्पति आदि। उपनय जंगली वृक्षों के समान ही संसार अपने आप बन जाता है। निगमन इसलिए संसार के अपने आप बन जाने से इसका कर्ता ईश्वर नहीं है। व्याख्या आप आस्तिक लोग ईश्वर के होने में यह अनुमान करते हैं कि संसार एक बनाई हुई चीज है, यह बिना किसी के बनाए बन नहीं सकती, इसलिए जो भी इसका बनाने वाला है वही ईश्वर है। आपकी इस बात में कोई बल नहीं है, क्योंकि हम स्पष्ट ही देखते हैं कि प्रतिवर्ष हजारों लाखों की संख्या में जंगलों में वृक्ष, वनस्पति, औषधि, लताएं, कंद, मूल, फलादि अपने आप उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं और नष्ट हो जाते हैं। इनका कोई कर्ता दिखाई नहीं देता। वैसे ही संसार के पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा आदि पदार्थ अपने आप बनते हैं, चलते हैं और नष्ट हो जाते हैं। इनको बनाने चलाने के लिए किसी कर्ता की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आपका काल्पनिक ईश्वर असिद्ध है। आस्तिक द्वारा ईश्वर की सत्ता का अवमंडन किया जा रहा है। प्रतिज्ञा ईश्वर है, ईश्वर संसार का कर्ता है हेतु पृथ्वी, सूर्यादि कार्य वस्तुएं बिना कर्ता के अपने आप न बन सकने के कारण। उदाहरण घड़ी, टेप रिकॉर्डर, मकान आदि के समान। उपनय जैसे घड़ी, टेप रिकॉर्डर, मकान आदि कार्य वस्तुएं बनाई जाती हैं, वैसे ही पृथ्वी, सूर्यादि कार्य वस्तुएं भी बनाई जाती हैं। निगमन इसलिए पृथ्वी, सूर्य आदि कार्य वस्तुओं के अपने आप न बन सकने से इनका कर्ता ईश्वर सिद्ध होता है। व्याख्या पहले यह विचारने का विषय है कि क्या कोई कार्य वस्तु अपने आप ही बन जाती है या किसी कर्ता के द्वारा बनाने से बनती है। संसार में हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि मकान आदि कार्य वस्तुओं के लिए मिस्त्री, मजदूर की आवश्यकता पड़ती है। बिना मिस्त्री मजदूर के मकान कदापि नहीं बन सकता। फिर भला पृथ्वी, सूर्य, चंद्र आदि कार्य वस्तुओं के लिए किसी निमित्त कारण कर्ता ईश्वर की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ेगी? अवश्य पड़ेगी। प्रत्येक कार्य के लिए निमित्त कारण कर्ता का नियम पाया जाता है। जैसे पेन, पुस्तक, मेज, कुर्सी, पलंग, पंखा, रेडियो, घड़ी, मोटर, रेल, हवाई जहाज आदि वस्तुओं को बनाने वाले कर्ता के रूप में मनुष्य लोग ही होते हैं। क्या ये चीज़ें बिना बनाने वालों के अपने आप बन सकती हैं? कदापि नहीं। बिना बनाने वाले के कोई वस्तु अपने आप नहीं बन सकती। इसी नियम को प्राचीन भारतीय महान वैज्ञानिक महर्षि कणाद ने भी स्वीकार किया है। कारण अभावात कार्य अभाव है। आपने पृथ्वी आदि कार्य वस्तुओं के अपने आप बन जाने की पुष्टि में जंगल के वृक्षों आदि का जो उदाहरण दिया है वह ठीक नहीं है, क्योंकि उदाहरण वह होना चाहिए जो पक्ष और विपक्ष दोनों को समान रूप से स्वीकार हो, जैसा कि न्याय दर्शनकार महर्षि गौतम ने बताया है, जिसका अर्थ जिस वस्तु को सामान्य व्यक्ति और विद्वान दोनों एक स्वरूप में स्वीकार करते हो वह दृष्टांत या उदाहरण कहलाता है। जैसे अग्नि जलती है, इसे सब मानते हैं, आप भी और हम भी। हम जंगल के वृक्षों को अपने आप उत्पन्न हुआ नहीं मानते। उनका भी कोई कर्ता है और वह है सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान ईश्वर। जैसे हमने अपने पक्ष की पुष्टि में जो मकान आदि के उदाहरण दिए हैं वे आपको भी मान्य हैं, वैसे ही आपको अपने आप बनी हुई वस्तु का उदाहरण देना चाहिए जो हमें मान्य हो। हमारी दृष्टि में तो संसार में आपको अपने आप बनी हुई वस्तु का एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा, क्योंकि यह सत्य सिद्धांत है कि अपने आप कोई वस्तु
बन ही नहीं सकती। जब बन ही नहीं सकती तो उदाहरण भी नहीं मिलेगा। जब उदाहरण ही नहीं मिलेगा तो आपके पक्ष की सिद्धि कैसे होगी? क्योंकि बिना उदाहरण के तो कोई पक्ष सिद्ध हो नहीं सकता। इसलिए उदाहरण के अभाव में आपका पक्ष सिद्ध नहीं होता। जो आपने सूर्यादि पदार्थों के बिना किसी कर्ता के अपने आप बन जाने की बात कही, इस पर गंभीरता से विचार करें। यह तो आप भी मानते हैं कि पृथ्वी आदि जड़ पदार्थ हैं और प्रकृति के छोटे छोटे परमाणुओं के परस्पर मिलने से बने हैं। ये सब परमाणु भी जड़ हैं। इनमें ज्ञान या चेतना तो नहीं है? नहीं। फिर ये स्वयं आपस में मिलकर पृथ्वी आदि के रूप में कैसे बन सकते हैं? इस संधि में 4 पक्ष। पहला पक्ष, यदि आप कहो कि इन सब परमाणुओं में परस्पर मिलकर पृथ्वी आदि के रूप में बन जाने का स्वभाव है, तो एक बार मिलकर ये परमाणु पृथ्वी आदि पदार्थों का रूप धारण तो कर लेंगे, परंतु अलग कभी नहीं होंगे, अर्थात प्रलय नहीं होगी। क्योंकि एक जड़ वस्तु में एक काल में 2 विरुद्ध धर्म मिलना और अलग होना स्वाभाविक नहीं हो सकते। दूसरा, यदि कहो कि इन सब परमाणुओं में अलग अलग रहने का स्वभाव है, तो फिर ये परस्पर मिलकर पृथ्वी आदि का रूप धारण कर ही नहीं सकेंगे। क्योंकि कोई भी वस्तु अपने स्वभाव से विरुद्ध कार्य नहीं कर सकती। ऐसी स्थिति में संसार कैसे बनेगा? यदि कहो कि कुछ परमाणुओं में मिलने का स्वभाव है और कुछ में अलग रहने का, तो ऐसी अवस्था में यदि मिलने वाले परमाणुओं की अधिकता होगी तब संसार बन तो जाएगा परंतु नष्ट नहीं होगा। यदि अलग अलग रहने वाले परमाणुओं की अधिकता होगी तो संसार बनेगा ही नहीं, क्योंकि जो परमाणु अधिक होंगे उनकी शक्ति अधिक होगी और वे अपना कार्य सिद्ध कर लेंगे। चौथा, यदि कहो कि मिलने व अलग रहने वाले दोनों प्रकार के परमाणु आधे आधे होंगे, तो ऐसी अवस्था में भी संसार बन नहीं पाएगा, क्योंकि दोनों प्रकार के परमाणुओं में सतत संघर्ष ही चलता रहेगा। इन चारों में से कोई भी पक्ष संसार के पदार्थों के बनने और बिगड़ने की सिद्धि नहीं कर सकता, जो कि संसार में प्रत्यक्षादि प्रमाणों से उपलब्ध हैं। यदि आप कहो कि स्वचालित यानी ऑटोमेटिक मशीन के समान प्रकृति के परमाणुओं को अपने आप संसार रूप में बनना व बिगड़ना चलता रहता है, तो आपका यह दृष्टांत ठीक नहीं है, क्योंकि स्वचालित यंत्र को भी तो स्वचालित बनाने वाला कोई चेतन कर्ता होता है। बिना कर्ता के कोई कार्य वस्तु नहीं बनती। यह सिद्धांत अनेक उदाहरणों से अच्छी प्रकार से हमने सिद्ध कर दिया है। अब आप महान भौतिक वैज्ञानिक महाशय न्यूटन के लॉ मोशन अभिप्रेरणा नियम के साथ अपनी स्वभाव से संसार बन जाने की बात मिलाकर देख लीजिए। नियम यह है कि कोई भी स्थिर पदार्थ तब तक अपनी स्थिर अवस्था में रहेगा जब तक किसी बाह्य बल से उसे गति न दी जाए, और कोई भी गतिशील पदार्थ तब तक अपनी गतिशील अवस्था में ही रहेगा जब तक किसी बाह्य बल से उसे रोका न जाए। अब प्रश्न यह है कि संसार के बनने से पूर्व परमाणु यदि स्थिति की अवस्था में थे तो गति किसने दी? यदि सीधी गति की अवस्था में थे तो गति में परिवर्तन किसने किया कि जिसके कारण ये परमाणु संयुक्त होकर पृथ्वी आदि पदार्थों के रूप में परिणत हो गए। स्थिर वस्तु को गति देना और गतिशील वस्तु की दिशा बदलना, ये दोनों कार्य बिना चेतनकर्ता के हो ही नहीं सकते। महाशय न्यूटन के इस नियम में इस कर्ता को बाह्य बल के नाम से स्वीकार किया है। संसार की घटनाओं
का गंभीरता से अध्ययन करने पर पता चलता है कि संसार की विशालता, विविधता, नियमबद्धता, परस्पर ऐक्य भाव, सूक्ष्म रचना कौशल, निरंतर संयोग वियोग, प्रयोजन की सिद्धि आदि इन चेतना रहित परमाणुओं का कार्य कदापि नहीं हो सकता। इन सब के पीछे किसी सर्वोच्च, बुद्धिमान, सर्वव्यापक, अत्यंत शक्तिशाली चेतन कर्ता शक्ति का ही हाथ सुनिश्चित है। उसी को हम ईश्वर कहते हैं, उसी को हम परमात्मा कहते हैं। हम आप स्वभाववादियों इसे पूछते हैं कि प्रकृति खेत में गेहूं, चना, चावल तक बनकर ही क्यों रुक गई? गेहूं से आटा, फिर आटे से रोटी तक बनकर हमारी थाली में क्यों नहीं आई? गाय भैंस के पेट में दूध तक ही क्यों सीमित रही? दूध से खोया, फिर खोए से बर्फी तक क्यों नहीं बनी? कपास तक ही प्रकृति सीमित क्यों रही? उसकी रुई, फिर सूत, वस्त्र और वस्त्र से हमारे पैंट शर्ट तक क्यों नहीं बनी? आपके पास इसका क्या समाधान है? हमारे पक्ष के अनुसार इसका समाधान यह है कि कार्य वस्तुओं के बनाने वाले कर्ता दो हैं, एक ईश्वर, दूसरा जीव। इनका कार्य विभाजित इस प्रकार से है कि प्रकृति के परमाणुओं से 5 भूतों का बनना और फिर इन भूतों से वृक्ष, वनस्पति आदि को बनाना, यहाँ तक का कार्य ईश्वर का है। इससे आगे का कार्य मनुष्यों का है। जैसे कि नदी बनाने का कार्य ईश्वर का और नदी से नहरें निकालने का कार्य मनुष्य का, मिट्टी बनाने का कार्य ईश्वर का है और मिट्टी से ईंट बनाकर मकान बनाने का कार्य मनुष्यों का है। पेड़ बनाने का कार्य ईश्वर का है और पेड़ से लकड़ी काटकर मेज, कुर्सी, खिड़की, दरवाजे बनाने का कार्य मनुष्यों का है। इसी प्रकार से गेहूं, चना, कपास आदि बनाना ईश्वर का कार्य है, परंतु रोटी, कपड़ा आदि बनाना मनुष्य का कार्य है। कोई कार्य कोई भी हो, हर जगह हर कार्य में कर्ता का होना आवश्यक है। इसलिए संसार अपने आप बन गया, इसका कर्ता कोई नहीं है, यह पक्ष किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं होता। तर्क और प्रमाण से यही सिद्ध होता है कि प्रत्येक कार्य वस्तु के पीछे कोई न कोई चेतन कर्ता अवश्य ही होता है। संसार में कोई भी वस्तु अपने आप नहीं बनती। इसी नियम के आधार पर संसार का भी कर्ता होने से ईश्वर है। तो आपको पता चल ही गया होगा कि बिना बनाने से कुछ नहीं बनता है। संसार में जितनी भी वस्तुएं बनी हैं उनको कोई न कोई बनाने वाली सत्ता है। उस सत्ता का नाम परमपिता परमेश्वर है। बुद्धिमान लोगों को अपना हठ और दुराग्रह छोड़ करके वेद मत की ओर लौटना चाहिए, क्योंकि वेद ही सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेदों को पढ़ने से पूर्व हमें ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका और सत्यार्थ प्रकाश जो महर्षि दयानंद जी की अमर रचना है उनको अवश्य पढ़ना चाहिए। आपका अपना YouTube चैनल है। धन्यवाद।